चलते धर्मशाला स्थित तपोवन में 7 दिसंबर 2020 से 11 दिसंबर 2020 तक प्रस्तावित 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र को आयोजित नहीं किया जा सका था। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा का 11वां सत्र दिनांक 26 फरवरी 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे माननीय राज्यपाल के महोदय के अभिभाषण के साथ आरंभ होने जा रहा है। ये बजट सत्र 20 मार्च 2021 तक चलेगा। इस सत्र में 17 नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। 5 मार्च व 19 मार्च 2021 को 2 दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किए गए। 6 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए बजट अनुमानों को प्रस्तुत करेंगे। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी जहां पूरे विश्व में विकराल रूप धारण किए हुई है, वहीं हमारा देश व प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि ऐसी भयावह स्थिति में सत्र का आयोजन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सत्र का आयोजन करना जरूरी है, अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय पूरी सजगता तथा दृढ़ता के साथ इसके आयोजन की तैयारियों में जुटा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ही गेट संख्या 1, 2, 3, 6 और 8 में थर्मल स्कैनिंग करेंगे। स्वास्थ्य विभाग 2 शिफ्टों में डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स के व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को विधानसभा में तैनात रखेगा। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी का तापमान सामान्य से ज्यादा होने की स्थिति में उसे विधानसभा की डिस्पेंसरी के समीप स्थापित आइसोलेशन रूम में अगली जांच के लिए शिफ्ट किया जाएगा। बिना थर्मल स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। सत्र के दौरान विधानसभा सचिवालय में के मुख्य द्वारों, सदन के बाहर पक्ष व विपक्ष, गैलरी, पक्ष व विपक्ष, लॉन्च और अधिकारी दीर्घा के बाहर फुट पैडल के साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है। सत्र के दौरान माननीय मंत्रियों, माननीय सदस्यों और सदन से संबंधित विधानसभा अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मीडिया के सभी साथियों को सर्जिकल फेस मास्क तथा 100 ml सैनिटाइजर की एक बोतल भी प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। सत्र के दौरान गेट नंबर 4 के बाईं ओर एक टेस्टिंग वैन तैनात रहेगी। विधानसभा सत्र के दौरान समस्त परिसर व सदन को प्रातः व सदन के स्थापित होने के उपरांत सोडियम हाइपोक्लोराइड Na02Cl 1% सोल्यूशन के साथ बाइक सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते हमने निर्णय लिया है कि दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए किसी भी आगंतुक को पास जारी नहीं किए जाएंगे। एक आपके माध्यम से मैं आग्रह कर रहा हूं। अलबत्ता जनप्रतिनिधि मंडल, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के माननीय सदस्यों से विधानसभा स्थित प्रतीक्षालय में सत्र के बाद समय अनुसार मिल सकेंगे। मैंने मंत्री परिषद के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है कि वे अपने साथ केवल अपने एक निजी सहायक या जिस एक को वे आवश्यक समझें को ही आने की अनुमति दें तथा उसके साथ तैनात सुरक्षा अधिकारी कर्मचारी परिसर से बाहर ही रहे।
इसके अतिरिक्त हमने प्रशासनिक सचिवों तथा विभागाध्यक्षों से भी आग्रह किया है कि वे केवल उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों के पास के लिए आवेदन करें जिनकी सेवाएं अति आवश्यक हैं। इस तरह विधानसभा सत्र के लिए ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों में भारी कटौती की जा रही है। अब विधानसभा सचिवालय 1200 के बजाय मात्र 400 के लगभग अधिकारियों कर्मचारियों को ही पास जारी करेगी। पूर्व की भांति कोरोना संक्रमण से बचने हेतु माननीय सदस्यों के सदन में बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। सदन के भीतर सदस्य एक दूसरे के संपर्क से दूर रहें, इसके लिए उनके आसन को 6 फुट ऊंची पॉलीकार्बोनेट शीट से पृथक किया गया है, जो हमने मानसून सत्र में इंस्टॉल की थी। पत्रकार दीर्घा समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना करते हुए पत्रकार दीर्घा में एक समाचार पत्र तथा समाचार एजेंसी का एक ही पत्रकार बैठेगा तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक संवाददाता को भी पत्रकार दीर्घा में बैठने की अनुमति देंगे। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों, एजेंसियों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फोटोग्राफर तथा कैमरामैन समाचार पत्र एजेंसी प्रति चैनल एक को भी परिसर में प्रवेश हेतु पास जारी किए जाएंगे। जहां तक इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा भेजी गई सूचनाओं का प्रश्न है, अभी तक कुल 650 तारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें 426 ऑनलाइन व 224 ऑफलाइन प्राप्त हुए हैं, जबकि 230 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें 117 ऑनलाइन व 113 ऑफलाइन प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकतर प्रश्न नियमानुसार सरकार को आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित भेज दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों से नियम 101 के अंतर्गत 4 सूचनाएं तथा नियम 130 के अंतर्गत 2 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिन्हें सरकार को आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित भेज दिया गया है। प्रश्नों से संबंधित जो सूचनाएं माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई है, वे मुख्यतः बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी, सड़कों की दयनीय स्थिति, स्वीकृत सड़कों की डीपीआर, प्रदेश में महाविद्यालयों, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों इत्यादि का उन्नयन व विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पदापूर्ति, पर्यटन, उद्यान, पेयजल की आपूर्ति, युवाओं में बढ़ते नशे के प्रयोग की रोकथाम, बढ़ते आपराधिक मामलों व सौर ऊर्जा परिवहन व्यवस्था पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने प्रश्नों के माध्यम से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित कुछ मुख्य मुद्दों को भी उजागर किया है। विधानसभा सत्र सुचारू रूप से चले तथा सदन में कोई गतिरोध ना हो, इसके लिए आज मैंने अपने कक्ष में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सत्ता पक्ष की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज जी, नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचेतक श्री नरेंद्र बरागटा जी, सीपीआई-एम के नेता माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी शामिल रहे और वहां पर अच्छी सार्थक चर्चा हुई है। मैंने बैठक के दौरान सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे जनहित से जुड़े मुद्दों को ही सदन में उठाएं तथा हिमाचल प्रदेश विधानसभा की परंपराओं तथा गरिमा का सम्मान करते हुए नियमों की परिधि में रह करके जनहित में संबंधित विषयों पर सदन में सार्थक चर्चा करें तथा सत्र के संचालन में अपना रचनात्मक सहयोग दें। ये मैंने उनसे आग्रह किया है, विनती की है। धन्यवाद। सर, मॉनसून सेशन के दौरान जो प्रश्न विंटर सेशन के जो प्रश्न आए थे, उनको कैसे, कितने प्रश्न हैं जिनको कैरी किया जाएगा? नहीं, नए सिरे से ही प्रश्नों को पूछा गया है। वो पुराना जो प्रश्न थे या जो किसी भी नियम के तहत किसी ने जानकारी या चर्चा के लिए कहा था, वो समाप्त हो गया है। नए सिरे से ही प्रश्न, सूचनाएं, चर्चाएं
की बात कही गई। अभी तक कोई नहीं आया।